हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्थमा में हम क्या करेंगे, हमारे अस्थमा की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ अस्थमा, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ अस्थमा, साइन एंड सिम्टम्स, और जो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो, पैथोफिजियोलॉजी हमारी अस्थमा की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड लास्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अस्थमा। फर्स्टली अस्थमा क्या है, ये हमारा क्रोनिक लंग डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होता है, हमारी जो एयर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए या उसकी नैरोइंग हो जाए या वो उसकी पतली हो जाए वो। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक लंग डिजीज़, लंबे समय तक चलने वाला डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर हमारी नैरोइंग हो जाती है हमारी एयरवे की। अस्थमा इज़ ए रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। अस्थमा के हमारा रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है। रिवर्सिबल जो अपनी पोजीशन है वो दोबारा से अटेन सेम पोजीशन वो कर सकता है। डिजीज़ है इन विच ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई रिस्पोंड इन ए हाइपर एक्टिव है, जिसके अंदर जो हमारा विंड पाइप है या जो हमारी ब्रोंकाई है वो हाइपर एक्टिव वे वहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिव वे शो करती है हमारी सर्टेन स्टिमुलाई के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारा नैरोइंग हो जाएगी, हमारी जो ब्रोंकियल है उसकी नैरोइंग वो पतली हो जाएगी। ल्यूमन करेक्टरिस्टिक्स बायो जो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या शो करेगी, हमारी विजिंग साउंड शो करेगी या फिर जो हमारी है डिफ़िकल्टी होगी हमें ब्रीथिंग लेने में। तो ये थी हमारी अस्थमा की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं हमारी टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा कितने टाइप्स के होते हैं। एलर्जिक अस्थमा हो गया हमारा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, नॉक्टुरल अस्थमा, देन लास्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा। तो फर्स्ट है हमारा एलर्जिक और जो हमारा एंट्रेक्सिक अस्थमा वो कैसे होता है। सिंपल वे में हम ये कैसे होता है, हमारा हाइपर जो इम्यून रिस्पॉन्ड करता है जो सर्टेन स्टिमुलाई हैं, जैसे कि पेट डेंडर्स हो गया। पेट डेंडर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे स्किन जो हमारे फर होते हैं कैट्स के या डॉग्स के जो हेयर्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसकी वजह से, या फिर जो हमारी हाउस में डस्ट है उसकी वजह से, या फिर जो हमारे पोलन जो हमारा बिल्कुल फाइन पाउडर लाइक होता है जो ट्रीज़ के अंदर मिलता है, फ्लावर्स के अंदर है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा एलर्जिक या हमारा एक्सटेंसिक अस्थमा हो सकता है। The term allergic is used when the symptoms are induced by a hyperimmuno response, जिसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है उसकी रिस्पोंड करने के लिए उस चीज़ को, उसकी जो स्टिमुला है जो वहाँ पे एंटीबायोटिक जो हमारे एंटीबॉडीज़ जो वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं उसका प्रोडक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो जल्दी से उस चीज़ का इफ़ेक्ट शो करता है। रिस्पोंड टू द इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन, जो क्या रिस्पॉन्ड करता है जो हमारा हाईली जो हमारा एलर्जन जिनसे होता है हमारा सच, जिसके अंदर क्या आता है हमारी पेट डेंडर। पेट डेंडर अभी मैंने बताया जो कि हमारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे बिल्कुल पतले होते हैं, जो कि हमारे जो कैट डॉग्स या फिर जो हमारे बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं वहाँ से ये मिलता है हमें, उससे हो सकता है हमारा एलर्जिक अस्थमा। हाउस डस्ट जो हमारे हाउस की डस्ट होगी उससे भी हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हमारे उनसे भी हो सकता है। पोलन ग्रेन्स जो हमारे बिल्कुल फाइन पाउडर होता है हमारे ट्रीज फ्लावर्स के अंदर या ग्रासेस के अंदर, तो उससे भी क्या हो सकता है हमारी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। टाइप फर्स्ट जो हमारा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है हमारी बेस में एक्सटेंसिक अस्थमा होता है वो। इन दिस आईजी क्या होता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ई जो कि प्रोड्यूस करता है एंड बाइंड्स होता है हमारा मास्ट सेल्स के साथ, वो मास्ट सेल के साथ बाइंड होके जो हमारा ब्रोंकियल म्यूकोजा है उसके अंदर क्या रिलीज़ करेगा हमारा हिस्टेमाइन, जो कि क्या होता है हमारा केमिकल मीडिएटर होता है। दैट कॉज ब्रोंकियोस्पाज्म, जो क्या कॉज करता है हमारा ब्रोंकियोस्पाज्म। ब्रोंकियोस्पाज्म क्या होता है, जिसके अंदर जो है हमारी एयरवे है उसके अंदर सडन इन्वॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। उसमें क्या है हमारा हिस्टेमाइन, क्या हमारा एक हमारा केमिकल फॉन्ड है जो कि हमारे कब होता है, हमारा कुछ बॉडी सेल्स है हमारी उसके अंदर होता है, कब होता है, जो कि हमारे सिम्टम्स जो हमारी एलर्जिक सिम्टम्स हैं जैसे कि हमारा रनिंग नोज़ हो गया, स्नीजिंग हो गया, तो उस टाइम पे ये हमारे रिलीज़ करता है हमारा जो म्यूकोजल जो हमारा ब्रोंकियल म्यूकोजा है वो ये साइलेंट सिम्टम शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉन एलर्जिक अस्थमा, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। ये क्या होता है हमारा स्पेसिफिक नहीं होता,
ये कब किस चीज़ से होता है, हमारे सिगरेट स्मोकिंग से होगा या फिर जो हमारे क्लिनिकल प्रोडक्ट्स है उससे ये होता है। दिस टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिग्ड बाय, ये जो हमारा अस्थमा वो ट्रिग्ड होता है, ट्रिग का मतलब होता है जहाँ की जो है अपीयरेंस नहीं होती, गुड अपीयरेंस नहीं होती, मेक नीट एंड स्मार्ट इन अपीयरेंस, बाय इरिटेंट, जो हमारे इरिटेंट यूज़ होते हैं जैसे परफ्यूम हो गया, इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू द एलर्जेंस, ये हमारे जो एलर्जेंस है, जो हमारे एलर्जिक अस्थमा है उससे रिलेटेड नहीं होते, इंक्लूडिंग एयरवे लाइक एयर पोल्यूशन, जो हमारे एयर पोल्यूशन उसके कारण हो सकता है, कोल्ड से हो सकता है, हीट से हो सकता है, वेदर चेंजेस की वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, परफ्यूम, फिजिकल एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करते हैं हमारी फिजिकल एक्सरसाइज उससे भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ड्रग लाइक एस्पिरिन, जो हम एस्पिरिन ड्रग लेते हैं, एस्पिरिन क्या होती है, हमारी मेडिकल यूज़ की जाती है हमारी पेन को रिलीव करने के लिए। तो कुछ जो पेशेंट हैं, कुछ जो पीपल्स हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें जो हम पेन रिलीवर लेते हैं वो भी एलर्जी का रिएक्शन शो कर देती है। एंड जो हमारी NSAID होगी, हमारी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होगी, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारा नॉन एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। द इरिटेंट स्टिमुलेट, जो हमारे इरिटेंट है वो स्टिमुलेट करता है हमारा पैरासिस्टमेटिक नर्व फाइबर, जो हमारे नर्व फाइबर्स है उससे वो स्टिमुलेट करता है हमारी एयरवे के अंदर, जो कि कोज करती है हमारी ब्रोंकियो कंसंट्रेशन एंड इन्फ्लामेशन, जिसके अंदर जो हमारी ब्रोंकाइल है हमारी, उनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो यही क्या हमारा अस्थमा के अंदर क्या होता है, हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर और वो नैरो हो जाती है हमारी एयरवे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा के अंदर क्या आता है, ये हमारे दोनों करैक्टरिस्टिक्स शो करता है, इंट्रिंसिक के भी और एक्सट्रिंसिक अस्थमा के भी। ये हमारी मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है हमारी अस्थमा की। ये था हमारा मिक्स्ड अस्थमा। देन उसके बाद आपका इस डायग्राम में दिखा रखा है नॉर्मल लंग, तो ऐसा होता है जो हमारा अस्थमैटिक लंग है उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे जो मसल्स है वो टाइट हो जाएंगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, सोलन भी हो सकते हैं उसकी लाइनिंग, और यहाँ पे क्या हमारे जो हमारे एक्सेस म्यूकस है, म्यूकस की प्रोडक्शन भी वहाँ पे हो सकती है। फिर उसके बाद ये हमारा IgE, जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन E है, उसकी जो हमारी लाइट चेन है उसकी हमने चेन दिखा रखी है, उसमें क्या हमारा VL है, CL है, ये आपने क्लास 12th में किया होगा, तो ये वही है सेम। उसके बाद ये हमारे लंग्स हैं, जो हमारे बिल्कुल जो है हेल्दी लंग है, जो नीचे दिखा रखा है वो हमारा है इन्फ्लामेटेड लंग, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, हमारी जो लेयर है वो थिक हो जाती है। ये हमारा जो नॉन स्टीरॉयड ड्रग्स है, हमारी NSAID है और हमारी जो CO-X2 सेलेक्टिव NSAID है वो दिखा रखी है इसमें। तो अगर आपको याद करना तो आप यहाँ से इस टेबल को याद कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा कौन सा होता है, इट डज़ नॉट हैव अ केमिकल सिम्टम, इसके अंदर कोई केमिकल सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कि विजलिंग हो गया। विजलिंग कौन सा किस में होता था, हमारा जो एलर्जिक अस्थमा उसमें विजलिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी, और विजिंग ऑफ शॉर्टनेस और ब्रीथ। इसके अंदर क्या होता है, इंस्टेड इट हैज़ वन सिम्टम्स ए प्रिस्टिस्टेंट ड्राई कफ, इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, हमारी सूखी खांसी होगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये थी हमारी कफ वेरिएंट अस्थमा। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो इफेक्ट करता है फुल ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारी अस्थमा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो हमारा अस्थमा जो हमारे बॉडी है वो अफेक्ट करती है, तो कौन सी हो जाती है हमारी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। उसके बाद आता है हमारा नोक्चुरल अस्थमा। नोक्चुरल अस्थमा कौन सा होता है, ये हमारा टाइप का अस्थमा जो कि करेक्टराइज करता है हमारा बाय अस्थमा, जो हमारे अस्थमा के सिम्टम्स है कौन कौन से, वोर्सन हो गया, वोर्सन क्या होता है, हमारा पुअर क्वालिटी होती है या लो स्टैंडर्ड होता है हमारा नाइट के टाइम पे, तो वो हो गया हमारा नोक्चुरल अस्थमा। देन उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा इंड्यूस्ड बाय ट्रिगन दैट एडजस्ट इन ए पर्सन, ये कब एडजस्ट करता है, कब ट्रिगन करता है, जो हम एडजस्ट नहीं कर पाते हम प्रॉपर तरीके से, कि हम अपने वर्क प्लेस हो गया, लाइक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ होगी, उसके अंदर हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जो हमारी टेक्सटाइल फार्मिंग है, या फिर हमारा जो वुड की वर्किंग है, वुड का काम है, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है।
उसके बाद आते हैं हमारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से हमारे ये हम फर्स्टली है क्या हमारा एयरबोर्न एलर्जेंस है, जो कि किससे होता है, हमारे पोलन एनिमल से होता है, डेंजर से हो सकता है, वाइल्ड कॉकरोच से भी हो सकता है, और जो हमारी हाउस डस्ट है उससे भी ये हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि शो करता है हमारे सिम्टम्स, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो भी ये क्या हो सकता है, हमारा अस्थमा हो सकता है। कोल्ड एयर, अगर ठंडी हवा चल रही है तो भी। एयर पोल्यूटेंट्स, इरिटेंट लाइक स्मोक हो गया हमारा। मेक एक्शन सर्टेन मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन, जो हम पेन को रिलीव करने के लिए जो मेडिकेशन लेते हैं, जो हमारे नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये उससे भी ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा गैस्ट्रोओसोफेगल्स, जो हमारा रिफ्लेक्स डिजीज़ है उससे भी ये हो सकता है। एस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ कौन सा हो गया, एसिड रिफ्लेक्स और GERD, ये हमारा डाइजेस्टिव डिजीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज़ है, जिसके अंदर जो हमारा स्टमक एसिड है और जो हमारी बाइल इरिटेंट है, फूड उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो हमारी फूड पाइप है उसकी लीनिंग हो जाएगी, वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है कुछ वुमेन्स के अंदर, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारा अस्थमा कोज हो सकता है, रिस्क फैक्टर से हमारे अस्थमा के। एलर्जिक जो हमारा एलर्जिक अर्थराइटिस है उसमें क्या आ जाता है, हमारा जॉइंट की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हमारा अस्थमा कोज हो सकता है। वेदर चेंजेस, अगर वेदर चेंज हो रहा है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारी कफ हो सकती है। लो बर्थ वेट, अगर जो अनहेल्दी जो बेबी होते हैं हमारे, जिनके अंदर LBW होता है, तो वो भी क्या हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे अस्थमा के। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में चला आ रहा है, वो इनहेरिटेड भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, कफ, जो पर्सन को है कफ रहेगी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अस्थमा सिम्टम्स, ये क्या हमारा मोस्ट कॉमन अस्थमा का सिम्टम्स है, जिसके अंदर जो हमारी कफ है वो ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, और जो म्यूकस भी प्रोड्यूस कर सकती है। एंड जो है वोसन साउंड होगी हमारी नाइट के अंदर, अर्ली इन मॉर्निंग आफ्टर एक्सरसाइज, और कब हो सकती है, जो हमारी एक्सरसाइज करने के बाद मॉर्निंग में भी हो सकती है। उसके बाद आती है हमारी वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी जैसे, और जो क्या हमारा नॉइज़ है हार्ड होगा ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, ड्यू टू नैरो एयर पैसेज, किसके कारण, जो हमारा नैरो हो गया है, जो हमारा लाइनिंग जो हमारी नैरो हो गई है उसके कारण भी ये हो सकता है। उसके बाद हमारी चेस्ट है वो टाइट हो जाएगी, जो हमारी मसल्स सराउंडिंग कर रही है हमारी चेस्ट को कंसिस्ट कर रही हैं, एंड कॉज फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्टनेस, वो हमें ऐसा फील होगा जैसे हमारी जो चेस्ट है उसमें कुछ फील हुआ है, भरा हुआ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी। और जो हमारे अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं, फीवर होगा हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, चेस्ट में पेन होगा, उसके बाद डीप ब्रीथिंग आएगी, हमें छोटे छोटे सांस लेंगे, हम लंबे सांस लेंगे, हेडेक होगा, सिर में पेन होगा, नज़र रेयरिंग, जो हमारा नोज़ है वहाँ से जो है वाटरी सब्सटेंस, जो वाटरी फ्लूइड है वो पास आउट होगा। टैकीपीनिया होगा, टैकीपीनिया क्या होता है, हमारा एबनॉर्मली जो रैपिड ब्रीथिंग है वो हो जाएगी हमारी। उसके बाद मेंटल कन्फ्यूज़न होगी, इरिटेबिलिटी होगी, वो पर्सन है वो इरिटेट हो जाएगा। हाइपोक्सीमा होगा उस पेशेंट को, हाइपोक्सीमा क्या होता है, हमारा अब्सेंस होती है कफ, और टू इन द टिश्यू के अंदर, टू जो हमारे सस्टेन जो हमारे बॉडीली फंक्शन है उनके अंदर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, जो हमारा स्टेटस है अर्थमेटिक होगा, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे सीवियर फॉर्म होते हैं हमारी अस्थमा की। उसके बाद आते हैं हमारी पैथोफिजियोलॉजी में क्या, हमारे अस्थमा की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हमारे पेट एंडर्स हो गया, हमारा हाउस होल्ड डस्ट हो गया, उसके कारण क्या हो सकता है, हमारी एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन होगी तो क्या होगा, हमारा हाइपर सिक्रेशन होगा हमारा म्यूकस का, या फिर जो हमारा एयरवे है म्यूकस कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी, स्वेलिंग होगी हमारी ब्रोंकियल मेम्ब्रेन के अंदर, नैरोइंग हो जाएगी, जिसके अंदर जिससे क्या होगा, हमारा जो एयर जो हमारी ब्रीथिंग पैसेज हमारी एयर जो वे है उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी। उसके बाद वो थिन होने बाद उसके बाद क्या होगा, हमारी वीजिंग जो कफ है वो होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और जो हमारी क्या सिम्टम्स शो होंगे, हमारी टाइटनेस ऑफ ब्रीथ, तो वो क्या हो गए हमारे अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स। तो ये आपका है ट्रैकीपीनिया में क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल जो रैपिड ब्रीथिंग होती है वो होती है। तो इसके सिम्टम्स कौन से, अस्थमा हो गया,
डायबिटिक पेशेंट है उसमें होता है, हार्ट फेलियर के अंदर भी ये हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से भी ये हो सकता है। तो ये क्या थे हमारे टैकीपीनिया के हमारे कॉजेज़। सो उसके बाद करेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री क्या होता है, हमारा पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम मेज़र करते हैं हमारे लंग के फंक्शन को, स्पेशली किसको, हम अमाउंट को, और जो उसकी स्पीड है एयर की, दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, जो हम सांस लेते हैं और जो हम सांस छोड़ते हैं उसकी स्पीड को। उसके बाद हम करेंगे हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर हम उसकी पल्स रेट जो है वो मेज़र करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नाइट्रो ऑक्साइड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम मेज़र करते हैं हमारी अमाउंट को, गैस की, न्यूट्रिक जो ऑक्साइड है उसकी, इन ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथ करते हैं उस टाइम पे। इफ़ एयरवे आर इन्फ्लामेट, जब हमारा एयरवे है वो इन्फ्लामेट हो जाता है, वो अस्थमा के साइन एंड सिम्टम शो करता है। मे हैवियर देन नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा वो कम वो शो करता है। हायर देन नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है उससे ज़्यादा वो शो करता है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे हम, जाकि जो अगर जो पस वगैरह या हमारा स्पूटम वगैरह, म्यूकस वगैरह अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसके लिए हम क्या कराएंगे, हमारा चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ईएजी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम उसका टेस्ट कराएंगे। ये हमारा चेक करता है हमारी हार्ट बीट को। उसके बाद हम लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, जैसे कि हमारा O2 हो गया, हमारा CO2 एंड एक्सेट्रा। ब्लड गैस एनालिसिस कराएंगे हम, जिसके अंदर हम पीएच होनी चाहिए हमारी 7.35, PaO2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी 60% होना चाहिए, और PaCO2 कितना होना चाहिए हमारा 60% होना चाहिए। उसके बाद हम CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड सेल कराएंगे, स्पूटम कल्चर, जो हमारा म्यूकस कम आउट हुआ है उसका हम कल्चर कराएंगे। उसके बाद आती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या, हमारी लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो कंट्रोल करती हैं उसमें क्या आते हैं हमारी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो हम इनहेल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसमें क्या आती है हमारी सेलमेंटोन होगी, हमारी मोमेंटोजोल होगी, एक्सेट्रा। ये क्या हमारी लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन है। उसके अंदर क्या आता है हमारा जो हमारा ल्यूकोट्रिनिन है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो हमारा ल्यूकोट्रिनिन, उसके अंदर क्या होता है हमारा पावरफुल केमिकल सब्सटेंस है, जो कि प्रमोट करता है हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, जो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन हुई है हमारी रेस्पिरेटरी या लंग्स के अंदर, जो कि हमारे अटैक करती है, हमारे अस्थमा अटैक का वो हो सकता है, जो कि कोज करते हैं हमारे अस्थमा अटैक को। बाय ब्लॉकिंग द एजेंट रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो हमारे ब्लॉकिंग एजेंट है उसको वहाँ से, वो एजेंट को वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या देते हैं हमारी ल्यूकोट्रिसिन। उसके बाद हम क्विक रिलीफ मेडिकेशन, ये हमारी लॉन्ग टर्म चलने वाली मेडिसिन थी, उसके बाद देंगे हम क्विक रिलीफ मेडिकेशन। क्विक रिलीफ मेडिकेशन में हम क्या देंगे, हमारा शॉर्ट एक्टिंग जो हमारे बीटा अगेंस्ट है वो देंगे हम उसे। एग्जांपल क्या हो गया, हम इसमें पैराबिटोरल हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा लिब्रेटोबिटल। तो ये क्या थे हमारे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एजेंट थे। उसके बाद आती है हमारी एंटीकोलिर्जिक। एंटीकोलिर्जिक में हम देंगे हमारे जो है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा नॉन फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट, O2, हम उसे O2 थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम जो हमारी चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराएंगे, कफिंग हो रही है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम अवॉइड करेंगे हमारा जो नॉन एलर्जिक है हमारे, उसको हम वो उसको अवॉइडेंस करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि आपको वहाँ से अवॉइड करना है। जो हमारे नॉन एलर्जिक है, स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट्स, तो वहाँ से उसको अवॉइड रहना है, अवॉइड करना है। जो हमारा प्रोवाइड करते हैं हमारे पॉइज़न को, जो हमारे अनहेल्दी फूड है जो हम खा लेते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में कैसा रिएक्ट करेगा, पोस्टो ड्रेनेज हम उसको बोलेंगे कि आपको ये अवॉइड करने हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, हम एक्वापंक्चर करेंगे। ये हमारी चाइनीज़ टेक्निक है, जिसके अंदर हम स्मॉल नीडल इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, इमीडिएट केयर देंगे उसकी सर्वेविटी के साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे, जो हमारी एलर्जिक हिस्ट्री है वो लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे हम मेडिकेशन पेशेंट को, और ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट के जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे।
एंटीबायोटिक्स हम उसे प्रोवाइड करेंगे एज प्रिस्क्राइब फॉर इन्फेक्शन, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसे वो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट करेंगे हमारा इंट्यूबेशन से। इंट्यूबेशन क्या होता है हमारे, जो कि कोज करते हैं हमारे कंसिडरेबल डिस्कम्फर्ट को, इफ़ नीडिड, अगर वो नीडी है तो हम वो प्रोवाइड कराएंगे उसे। उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे और उसकी फैमिली को हम प्रोवाइड कराएंगे। सो ये था हमारा अस्थमा का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो ये क्या था हमारा, इसमें ये हमारा स्पायरोमेट्री टेस्ट है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं हमारी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को, जो हमारे मेज़र करता है हमारे लंग फंक्शन को, स्पेशली जिसकी अमाउंट होती है हमारी स्पीड की, एयर की, जो हम इनहेल करते हैं या फिर जो हम एक्सहेल करते हैं उसकी अमाउंट को। और ये क्या था हमारा ईसीजी, जो कि हमारी चेक करता है हमारी हार्ट बीट को। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।